हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज संडे है और संडे के दिन सुबह के 6:30 या 6:45 के करीब का समय हो रहा है। तो बस नीचे वही चाय दी सबको, किचन में झाड़ू वगैरह जो भी था लगाई। अभी बाकी घर झाड़ू पोछा कुछ हुआ नहीं है। एक तो संडे के दिन ना वैसे भी सोकर उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, बाकी वही पूरा काम करने में भी थोड़ा थोड़ा लेट होते होते बहुत समय निकल जाता है। तो बस मुझे थोड़ी देर के लिए छत पे आना था ना, तो ये गेहूँ थोड़ा सा ही था, ज़्यादा है नहीं। आप लोग पिछली वीडियो में देखे ही होंगे कि मैं धुली थी गेहूँ। तो बस इसको भी साफ़ करके ऐसे जिस ड्रम में ना गेहूँ रखती हूँ पिसवाने के लिए, मतलब धुल के सुखा के, तो उसी में बस ऐसे डालना है कि फिर बारिश होगी तो ये झंझट नहीं रहेगी ना कि गेहूँ साफ़ नहीं है या धुला सूखा नहीं है। तो बस इसीलिए मैं इसको लगे हाथ ऐसे झाड़े से झाड़ कर और थोड़ा बहुत देखती जा रही हूँ। गेहूँ में है नहीं कुछ, बस एकदम साफ़ सुथरा ही है। तो बस यही करने के लिए मैं आ गई थी थोड़ी देर के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा ना 5 से 10 मिनट का काम था बस करने के लिए। तो वही कि उसके बाद जो चादर पे थोड़ा बहुत ऐसे नीचे का लगा था तो इसे डाल देती हूँ, तो चिड़ियाँ खा जाएंगी। और इधर सुबह ना 4:15 बजे के करीब से हल्की फुल्की बारिश हुई, जो कि इस समय के करीब बंद हो गई है। तो बस मैं नीचे आते ही फिर लग गई सारा सामान वगैरह समेटने में, क्योंकि एक बार समेट लूँगी तो बस सीधे झाड़ू लगाना होगा, पोछा लगाना होगा। तो बस वही सब बच्चों का कापी किताब, तो इस वाले कमरे में ना इस समय बेटी बैठ कर पढ़ती है, तो वही कापी किताब इधर उधर फैल ही जाता है ना, तो वही सब मैं समेट के पहले रख लूँगी। उसके बाद बाकी के कमरों में थोड़ा बहुत समेटी, उसके बाद इसमें आ गई। और जो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम है उसको करना अभी बाकी ही है, तो वही सब करने के लिए मैं शुरू कर दी हूँ अब साफ़ सफाई वाला काम। आज सब लोग घर पे ही हैं, तो संडे है तो घर पे सब लोग हैं, तो वही नाश्ता पानी अभी कुछ हुआ नहीं है। बस एक बार सारा क्लीन हो जाए ना अच्छे से, उसके बाद मैं सोची पहले कि नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन वही है ना कि एक बार किचन में लगने के बाद फिर समय निकल जाएगा। इधर बारिश हो रही थी, वो भी बंद हो गई है, मतलब अच्छे से बंद हो गई है बारिश, तो वो भी बंद हो गई है ना, तो फिर उमस होना शुरू हो गया है। और जैसे ही बारिश बंद हुई वैसे ही फिर तुरंत उमस होना शुरू हो गया। तो बस मैं इसीलिए तुरंत शुरू कर दी सफाई, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी उतना ही ऐसे मन ना घबराने लगता है जब उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो बस मैं शुरू कर रही हूँ इसी वाले कमरे से अपना झाड़ू लगाना। उधर बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे, तो सबका चाय पानी तो हो ही गया था। बस वही कि थोड़ा सा संडे है तो सबका रूटीन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो बस वही बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे, तब तक मैं इस कमरे में आ गई, क्योंकि इसमें बेटी है ना पढ़ती है, तो फिर अच्छे से ऐसे बेड वगैरह जो भी है ना साफ़ हो नहीं पाता है। अभी इतना सब करके जाऊंगी, फिर आएगी तो वही पढ़ने बैठेगी, इसमें सब हो ही जाता है ना, कापी किताब इधर उधर फैल ही जाता है। तो एक बार बस समेट दूंगी, उसके बाद अभी कपड़ा भी धुलना है। तो देखिए सामने जो साइकिल रखी है ना, उस पे मैंने कपड़ा रखा है, तो इसको भी अभी मशीन में लगाना बाकी है। और क्या है कि ना सुबह ही लगा ली होती, लेकिन मशीन का जो नीचे वाला स्टैंड है ना, उसको मशीन से वैसे वॉशिंग मशीन जो है उसको उस पे से हटा दिया गया है, क्योंकि रात में सजल के पापा वॉशिंग मशीन का जो स्टैंड था उसको पेंट किए। तो पेंट वाला काम तो पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन पेंट बचा है, तो वही जो छूटा छटका है ऐसे पंखे वाला राड जो है ये सब करके वो अपने हाथ से खुद पेंट शुरू कर दिए हैं, मतलब कर रहे हैं जो जो छूटा छटका है। तो बस घर का सारा काम मतलब झाड़ू पोछा सब हो गया था। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे देखिए जो बेसन है, बेसन और नींबू का मैं ऐसे पेस्ट बना ली हूँ, तो बस थोड़ा सा वही फेस पे लगाना था। तो ये सब मैं ना लगाती नहीं हूँ, लेकिन वही बच्चे हैं, बेटी बोल रही थी नहीं मम्मा लगाया करो, ये सब लगाना चाहिए तुमको। तो पता है मुझे भी कि मतलब ये सब लगाने से ना फेस थोड़ा सा साफ़ हो जाता है, लेकिन वही है कि ना तो मेरे पास समय है थोड़ा, इन सब चीज़ों में ना मैं आलस कर जाती हूँ। बाकी सबका हर काम हो जाता है, बस अपने लिए थोड़ा सा आलस ऐसे कर लेती हूँ ये सब करने के लिए। तो वही मैं लगाती हूँ, मतलब कभी कभी ऐसे मन कर गया, या मतलब वही है कि अंतरात्मा जब हमारी जग जाती है तब कभी कभी लगा लेते हैं, लेकिन 2-4 महीने के बाद ही हो पाता है, हमेशा मुझसे नहीं ये सब हो पाता है।
तो बस वही बनाई। उसके बाद मैं इसको लगा रही हूँ। तो जब तक कुछ थोड़े बहुत काम थे, कपड़ा वगैरह इधर उधर समेटना था ना, जब तक करूँगी तब तक ये सूख भी जाएगा। अच्छा, सारा काम निपटने के बाद फिर मैं नहाने चली गई। तब तक एक भैया हैं, मतलब मोहल्ले के ही हैं, थोड़ी दूर पे रहते हैं, तो वही आए थे। तो उनके लिए मैं चाय बनाने लगी। तो उनको शुगर है ना, तो गुड़ वाली चाय मैं उनके लिए बना रही हूँ। और गुड़ भी बहुत हल्का मीठा ही डाली हूँ, क्योंकि शुगर वालों के लिए ज़्यादा गुड़ भी नुकसान करता है। तो बस वही थोड़ा सा डाल के उनको दी मैं चाय बनते समय वही आटा लगाना था, तो मैं सोची कि चलो आटा लगा कर रख ही लेती हूँ। इधर मेरी सब्ज़ी हो गई है। तो सब्ज़ी जब ना मैं झाड़ू लगाने गई, तभी सब्ज़ी सरपुतिया की सब्ज़ी बननी थी, तो उसको मैं छौंक दी थी, क्योंकि अपना काम भी करती रहूँगी और धीरे धीरे आँच पे सब्ज़ी भी हमारी हो जाएगी। तो सब्ज़ी हो गई थी, बस वही चाय देना, आटा लगाना था, दाल चावल बनना था। तो दाल आज बनेगी नहीं, क्योंकि बेटी बनाएगी आज सिंधी कढ़ी। तो क्या है कि सिंधी कढ़ी मैं इसके पहले ना कभी बनाई नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, सही बता रही हूँ आप लोगों से कि मैं सिंधी कढ़ी नहीं बनाई हूँ। हम लोगों की तरफ वही नॉर्मल जो कढ़ी बनती है वही बनती है। तो आज उसको कढ़ी बनाना था, तो बस मैं अपने दाल चावल और रोटी, जो दाल नहीं सॉरी सब्ज़ी चावल और रोटी जो बनाना था वो बना ली। उसके बाद मैं चली गई, जो भैया आए थे वो मतलब काफ़ी देर तक बैठे रहे, सजल के पापा से बातचीत करते रहे, तो मैं भी वहीं पे चली गई। उसके बाद इधर कढ़ी भी बन चुकी थी, तो बस सबको मैं खाना दे रही हूँ, क्योंकि बाहर सजल के पापा सजल सब लोग खा रहे थे। तो बस वही उन लोगों को देने के बाद अब मैं अपने लिए ले रही हूँ ना। तो कढ़ी सब्ज़ी जो थोड़ी सी थी ना, रात की बची थी, फ्रिज में रखी हुई थी, तो उसको मैं तवे पे रोटी बनाने के बाद ऐसे गरम कर ली। और देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई थी। इधर कुछ सामान आके रखे थे घर पे कल के, मतलब कल शाम के ही सामान आए थे, लेकिन मैं उसे रख नहीं पाई थी। तो बस वही सामान जो जितने थे, मतलब जहाँ जहाँ जो रखना था, तो वही रखने के लिए अब मैं आ गई हूँ। तो इस समय ना शाम के टाइम करीब 7 बजे का समय हो रहा है, मतलब सबका खाना पानी होने के बाद फिर वही इस समय क्या है कि टीवी पे आ रहा है बिग बॉस। तो हम लोग जब बैठ रहे हैं तो वही है कि मतलब बहुत ज़्यादा समय निकल जा रहा है देखते देखते। तो वही सब लोग आज खाली थे, घर पे बैठे थे, तो बस दिन भर मतलब दोपहर के बाद से शाम तक बिग बॉस ही चला टीवी पे। तो वही हम लोग देखने लगे। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ सब सारा सामान रखने के लिए। इधर दाल और चीनी वाले स्टील के जो डब्बे थे उसको भी ले ली थी, तो बस उसमें दाल और चीनी रखना है। और ये जो बाल्टी पेंट वाली ली हूँ ना, इसमें बिस्कुट और नमकीन। तो वैसे क्या रहता था कि बिस्किट और नमकीन दोनों अलग अलग रखती थी, मतलब छोटे छोटे डब्बे थे। लेकिन जब बाल्टी खाली हो गई है तो अब बस बिस्किट नमकीन जो ऐसे सामान हैं, तो इसको मैं खाने पीने वाली जो भी है तो इसको इस बाल्टी में रख देती हूँ। और बाकी सर्फ साबुन शैम्पू जो भी है तो उसको तो मैं ऐसे ड्रा में करके रख देती हूँ, तो वहाँ से सब हो जाता है। इधर मैं एक पैकेट जो पूरा फूल वाला होता है वो पार्ले जी मंगाई थी। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना पार्ले जी, तो क्या है कि मेरे बच्चे पार्ले जी ही खाते हैं चाय के साथ, मतलब उन लोगों को चाय के साथ या पानी के साथ पार्ले जी ज़्यादा पसंद है। तो बस उन लोगों के लिए पार्ले जी मंगाई। और बाकी तो बटर बाइट आया था, और जो ये सारे सामान ग्रोसरी वाले आए थे, बस अब इसको भी मैं ऐसे कर रही हूँ। इधर थाली में मैं दाल रखी थी, तो दाल का क्या है ना कि दाल जब निकाल रही थी ना, तो उसी समय पहले ही उसकी पॉलीथीन नीचे से थोड़ी सी फट गई, तो बस मैं उसको उसी तरह ऐसे करके थाली में रख दी हूँ। तो बाकी सामानों को ना जगह जगह रख दूँगी, तो फिर वही है कि बार बार पैकेट खोलना, उसमें से पलटना, ये सब नहीं होता है। जो जो सामान खाली हो गए हैं ना, तो उन सबों को मैं ऐसे खोल के डब्बे में डालती जा रही हूँ। तो डब्बे में डालने से वही होता है ना कि फिर पैकेट ढूंढना, खोलना, रखना, ये सब होता नहीं। और आप लोगों को पता ही है कि सुबह सुबह कितनी जल्दबाजी रहती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत अगर सामान कोई किसी डब्बे में कोई हल्दी नमक जो भी था भी, तो बस मैं उसको अगर कोई छोटा डब्बा है या ऐसे मसालदानी जो है उसमें पलट के तो साथ के साथ उसमें भी भरती जा रही थी। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि हमको मतलब ऐसे आराम से ये सब काम एक बार कर लिया जाए तो कुछ दिन के लिए ऐसे
मतलब फुर्सत हो जाती है कि बार बार नहीं। कुछ मसाले हैं तो इन सबों को ऐसे फ्रीज में करके रखना है। तो मसाले में क्या है, इस बार बस वही सब्जी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बस यही 2 चीज़ मंगाना था। बाकी मसाले तो अभी थे, तो इसलिए अभी उन सबको नहीं मंगाई। इधर हार्पिक ख़त्म हो गया था, ओट्स था, तो ये सब लेना था। तो जो ये वाला ड्रा है ना, इसमें मैं बस वही सर्फ साबुन, मतलब ये सब शैम्पू, ये सब चीज़ रखती हूँ। मतलब खाने पीने वाली चीज़ इसमें नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर वही सर्फ साबुन के साथ ना इसमें स्मेल आ जाती है इन सब चीज़ों की। तो इसलिए इसमें ये सब चीज़ नहीं रखती हूँ। तो वही रख रही थी। और इतना सब करते करते मतलब एकदम मैं पसीने से ऐसे भीग गई थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सुबह तो पानी ऐसे आया ना, तो ये हुआ कि चलो थोड़ी बारिश हो जाएगी तो राहत हो जाएगी, लेकिन नहीं, बारिश होने के बाद, बंद होने के बाद तो फिर और ज़्यादा उमस होने लगी। तो ये सारा सामान ऐसे समेट कर उसके बाद चलूँगी नहाने। नहा कर आने के बाद फिर तब मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि मतलब छोटे मोटे भी बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं ना कि करना तो है ही घर में। बस ये सब करते करते ना मैं एकदम भीग गई थी। तो इसीलिए एक बार बिना नहाए ऐसे किचन में मन नहीं लगेगा खाना बनाने के लिए। तो बस यही सब मैं फटाफट ऐसे करके समेटने लगी थी। इधर जीरा ख़त्म हो गया था। ख़त्म का मतलब आप लोग देख सकते हैं ना, लाल वाले डब्बे में थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च है। तो जीरा और काली मिर्च का क्या है कि मैं एक में ही करके रखती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा और ऐसे मंगाकर जीरा डाल दी ना, क्योंकि काली मिर्च ज़्यादा थी, जीरा थोड़ा सा कम था, तो उसमें डाल दी। इधर हल्दी का पाउडर ख़त्म हो गया था, तो उसको भी ऐसे पैकेट काट कर फिर मैं उसको उसमें डाल देती हूँ। तो ये सब इसमें भरा रहता है ना, तो फिर मसालदानी जो होती है उसमें ख़त्म हो जाता है, तो निकाल कर ऐसे हम डाल लेते हैं हाथों हाथ यूज करते समय। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मतलब सामान मंगाए हैं, उसके कुछ दिन बाद जब उसका यूज करना होता है तो भूल भी जाते हैं ना कि ये सामान तो है ही नहीं, कहाँ से कहाँ रख दिए हैं, नहीं मिलता है तो फिर मंगा लेते हैं। तो इसीलिए मैं जो जो थोड़ा थोड़ा था उसमें रख दी। इधर एक बिस्किट था पिस्ता काजू का, तो ये मेरे बगल में ना, मतलब मेरे घर के जस्ट बगल में एक रहती हैं, ननद लगेंगी मेरी, मतलब बच्चों की बुआ हैं। तो वो डेली रहती हैं, तो वो जब आती हैं ना यहाँ पे, तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाती हैं। तो इस बार भी बहुत सारे चॉकलेट और ये वाला बिस्किट ऐसे लाके मतलब सजल को दी थी खाने के लिए। तो पूरा पैकेट था, तो उसमें से बच्चे खाए, थोड़ा बहुत था तो वही मैं रख रही थी कि बाद में खा लेंगे बच्चे। और चॉकलेट तो मतलब तुरंत ही दोनों लोग मिलके थोड़ा बहुत खाए, थोड़ा 2-4 ऐसे पैकेट रखे होंगे। तो बस यही सब करने के में ना पूरा मतलब एकदम 8:30 या 8:15 के करीब का समय हो गया था। देखने में ऐसे लग रहा है ना कि फटाफट हो रहा है, लेकिन टाइम बहुत लग गया।